नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सफारी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। हमारे पास काफ़ी टाइम से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि पैन कार्ड के बारे में बताया जाए। काफ़ी सवाल आ रहे थे कि हमारे पैन कार्ड में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, पैन कार्ड बनवाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्यों होता है कि पैन कार्ड के अंदर हमारी फ़ोटो नहीं आती, ऐसा क्या होता है कि पैन कार्ड हमारा जो है आधार कार्ड तो ठीक है लेकिन हमारा पैन कार्ड बन नहीं पा रहा है, या फिर हमारे पैन कार्ड पे जो है फादर नेम नहीं आ रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपका पैन कार्ड तो बन के आ जाता है लेकिन बैंक में या कई सरकारी डिपार्टमेंट में वो कहते हैं कि आपका ये पैन कार्ड जो है वैलिड नहीं है। आपके ऐसे सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें पैन कार्ड के लिए जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो कहते हैं कि सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, पैन कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। पहले क्या होता था, पैन कार्ड हमारा अदर डॉक्यूमेंट से भी बन जाता था, लेकिन आज की डेट में कंपलसरी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को बना दिया गया है। विदाउट आधार कार्ड के आपका जो पैन कार्ड है वो बन नहीं पाएगा। कोशिश कीजिए कि जो आपका आधार कार्ड है वो पूरी तरीके से अपडेट हो। मैं आपको बता दूं कि पैन कार्ड बनवाते समय आपके आधार कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। ऐसा क्या होता है कि हमारे आधार कार्ड होने के बावजूद हमारा पैन कार्ड नहीं बनता। तो दोस्तों, सबसे पहले पैन कार्ड के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे पहले तो आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हमने यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का यहाँ पर सैंपल ले रखा है। हमारी जो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, उस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के अंदर हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो ये फ़ोटो हो वो बिल्कुल फ्रंट से हो, यानी कि दोनों, जैसे शख्स के दोनों कान दिख रहे हैं सामने, ऐसी होनी चाहिए। कई बार लोगों का चेहरा जो होता है वो काफ़ी भरा होता है, उनके कान नहीं दिखते, डजेंट मैटर, लेकिन इसी सेकंड में जो है वो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए बिल्कुल सामने फेस, जिसमें आपका पूरा चेहरा सामने साफ साफ दिखाई दे। साथ के साथ दोस्तों, अगर आपका जो बैकग्राउंड है फ़ोटो का, अगर वो लाइट कलर में या वाइट कलर में है तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स या सरकारी दस्तावेज़ बनते हैं या सरकारी फॉर्म भरे जाते हैं, नौकरियों के फॉर्म भरे जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो या लाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो चलती है, और ये फ़ोटो हर जगह मान्य होती है। साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि आधार कार्ड में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। आधार कार्ड आपका पूरा अपडेट होना चाहिए, यानी कि फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स में अपडेट होने चाहिए। आपका जो नाम है बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। यहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगती है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ कि फ़ोटोकॉपी के अंदर भी आपकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है विजुअल होनी चाहिए। जैसे कि आपका पूरा नाम होना चाहिए। वहाँ पर कई आधार कार्डों में एक दिक्कत होती है कि वहाँ पर जो आधार कार्ड होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सन लिखा होता है। जैसे यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर लिखा हुआ है, उसमें खाली ईयर लिखा होता है, जैसे 2008 लिखा हुआ है। उस कंडीशन में जो है आपका जो पैन कार्ड है वो बन नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पर वो पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो रिक्वायर्ड होती है। हमारा जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में कई बार इधर हमारे फादर नेम नहीं लिखा होता। यहाँ पर क्या होता है, केयर ऑफ़ होता है, आजकल केयर ऑफ़ ही आता है ज़्यादातर, तो केयर ऑफ़ में किसी का भी नाम लिखा होता है। कई बार ऐसा होता है गार्जियन का नाम लिखा होता है, मदर का नाम लिखा होता है, पति का नाम लिखा होता है। और हम जब भी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाने के लिए हम जाते हैं तो आधार कार्ड पे जो भी हमारा नाम मेंशन होता है वो हम वही लिख देते हैं, बगैर ये जानकारी के कि हमें वहाँ पर क्या लिखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाहे अगर मेल पर्सन है तो उसके फादर का नाम आना है। अगर फीमेल पर्सन है, चाहे उसकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, या फिर XYZ कुछ भी हो, हर कंडीशन में पैन कार्ड में जो नाम आता है वो आपके नाम के बाद सिर्फ आपका फादर नेम आता है। अगर आपकी शादी भी हो गई है तो वहाँ पर हस्बैंड का नाम डलवाने की गलती ना कीजिए, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई है तो उसके बाद आपको इसे सुधरवाने में डॉक्यूमेंट को बहुत ही समय लगने वाला है, बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ जाएगी आपको। तो इसलिए ध्यान रहे, जब भी आप अपना पैन कार्ड बनवाने जाते हैं तो अपने नाम के बाद अपने फादर का नाम वहाँ पर आपको लिखवाना है, जो भी आपका फादर का रियल नेम है। ज़रूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड पे फादर नेम नहीं छपा हुआ है तो आप पैन कार्ड में नहीं करा सकते, लेकिन अगर आपके फ़र्स्ट टाइम बनना है तभी ये कंडीशन अप्लाई है। अगर फर्स्ट टाइम आपका बन रहा है और पैन कार्ड, और उस टाइम पे आपके आधार कार्ड पे आपके फादर का नाम नहीं है, तो भी आप अपने फादर का जो भी सही नाम है वो आप वहाँ पर डला सकते हैं और वो डल के आएगा। साथ के साथ हमारे यहाँ पर जो आधार नंबर है वो पूरा विजुअल होना चाहिए। हमारी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2 हमारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और हमारी 1 आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी सेल्फ अटैच्ड। उसके बाद हम जान लेते हैं कि इसके अलावा हमारे कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं, कि अगर हमारे थोड़ा बहुत अगर बाद में करेक्शन करानी पड़ती है, हमारा गलत बन गया है पैन कार्ड, तो हम उसमें क्या क्या करेक्शन करा सकते हैं और कैसे उसमें करेक्शन होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने दिखा दिया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी का प्रूफ, कि आपके नाम का प्रूफ हम कह सकते हैं इसे। प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि अगर आपको किसी और एड्रेस पे डिस्पैच कराना है या फिर फादर नेम भी अगर आपको चेंज कराना है तो वहाँ पर भी आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है प्रेजेंट करना पड़ सकता है।
साथ के साथ यहाँ पर हमारी अगर डेट ऑफ बर्थ आपका पुराना पैन कार्ड बना हुआ है, डेट ऑफ बर्थ गलत है उस पर या करेक्शन करानी है तो आप वो भी यहाँ से करा सकते हैं। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके नाम में चेंजेस हैं तो पहला तो आप तीनों में एक ही चीज़ कंपलसरी है कि भाई आधार कार्ड में चेंज करा लो, आपकी ये तीनों चीज़ें चेंज हो सकती हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि क्या क्या इसमें और डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। सपोज़ आपके अगर आधार कार्ड पे जो है वो चेंज डायरेक्टली नहीं हो पा रही है तो आपको आइडेंटिटी के लिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और राशन कार्ड, जहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी हो राशन कार्ड में, वही यूज़ कर सकते हैं। आर्म लाइसेंस यानी कि आपका जो हथियार का लाइसेंस है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉय हैं तो वहाँ की अंडरटेकिंग भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको पेंशन मिलती है तो आपको अपना पेंशन कार्ड चाहिए होगा विद फोटोग्राफ के साथ में। अगर आपके पास कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी आइडेंटिटी के तौर पे। अगर आपके पास यहाँ पर कोई गजेटेड ऑफिसर अपने लेटर हेड पे जो है वो आपको यहाँ पर लिख के देता है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो अगर वेरीफाई करता है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ आपकी जो बैंक की पासबुक होती है, अगर उस पर आपकी फ़ोटो के साथ में अगर बैंक वहाँ पर स्टैम्प लगा के अगर वेरीफाई कर देती है कि आपकी आइडेंटिटी है यानी कि आपका नाम ये है तो आप उसे भी वहाँ पर आइडेंटिटी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं अपना नाम चेंज कराने के लिए। फिर हम बात करते हैं कि फादर नेम या फिर अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए हम उसमें क्या करते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं पैन कार्ड पे एड्रेस तो आता ही नहीं है। आप लोग ये सोचते होंगे पैन कार्ड पे तो एड्रेस नहीं आता, लेकिन हम कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वहाँ पर जो एड्रेस आता है वो ऑटोमेटिकली आपका वो एड्रेस उठाता है जो आपने आधार कार्ड के ज़रिए या किसी और डॉक्यूमेंट के ज़रिए आपने अपने पैन कार्ड में मेंशन करा रखा हो। अब जैसे मैं आपको बता दूं, ITR तो हम फिल कर रहे हैं, अब हम रहे किसी और एड्रेस पे रहे और उस एड्रेस पे हमारा जो है आधार कार्ड भी है लेकिन पैन कार्ड पे दूसरा एड्रेस आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने पैन कार्ड बनवाया होगा, जो एड्रेस आपने वहाँ पर उस टाइम पे मेंशन कराया होगा, जिस पे डिस्पैच हुआ होगा, वही एड्रेस जो है आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे भी आपका एड्रेस चेंज हो जाए तो आप दोबारा से यहाँ पर एड्रेस चेंज की भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होंगे, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, आधार कार्ड भी चल सकता है आपका, वोटर आईडी कार्ड चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है, पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट आपकी वाइफ का हो गया। इसके अलावा साथ के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैंक की पासबुक हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया जिसे हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। इसके अलावा हम वही सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उसकी भी कॉपी लग सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपके नाम से आता है, या टेलीफोन बिल या फिर आपका ब्रॉडबैंड बिल यानी कि इंटरनेट कनेक्शन आपने ले रखा है, या फिर आपका पानी का बिल, इनमें से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ में। कंज्यूमर का गैस कनेक्शन यानी कि अगर आपका गैस सिलेंडर वहाँ पर डिस्पैच हो रहा है या फिर आपका गैस कनेक्शन आपने वहाँ पर ले रखा है, साथ के साथ इसमें क्या है कि गैस की जो स्लिप आती है डिस्पैच की, आप उसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं। 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी आती है आपके नए एड्रेस पे, आप उसे भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट या फिर आपके जो भी कोई मैंने पहले भी बताया था कि गजेटेड ऑफिसर का यहाँ पर बताया था कि लेटर हेड के जरिए भी आपकी आइडेंटिटी शो होती है, तो ऐसे ही आपका एड्रेस भी शो हो सकता है। या फिर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ से अगर आपको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट अगर इशू होता है ओरिजिनल, तो उसे भी आप एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत हो गई है, उसे आप कैसे ठीक करें। तो यहाँ पर ऑप्शंस तो बहुत दे रखे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ही काम के, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल काम का है। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे रखा है वोटर आईडी कार्ड। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड से ज़्यादातर जो होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं होती, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हम वोटर आईडी कार्ड को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर डेट ऑफ बर्थ नहीं, सिर्फ सन लिखा होता है कि कितना पुराना ये है। हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं अपनी जो 10वीं की मार्कशीट ले सकते हैं, हमारा कोई बर्थ सर्टिफिकेट है हम उसे भी यहाँ पर ले सकते हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो हमारा, जैसे कि बताया सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपका जो आई कार्ड इशू है उसे भी हम DOB प्रूफ में काउंट कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसे हम ले सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर कहते हैं ना कि स्टेट गवर्नमेंट से एक्स सर्विसमैन है, तो आपकी जो लास्ट में जो आपको अपनी बुक मिलती है जॉब छोड़ने के बाद, तो वो आप उसे भी यहाँ पर DOB प्रूफ में आप काउंट कर सकते हैं। आपका कोई पेंशन का पेमेंट ऑर्डर है तो उसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका DOB प्रूफ में यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। एफिडेविट आपको मजिस्ट्रेट से जो है, अगर आप जिसे हम कह सकते हैं कि SDM से जो हमारा बर्थ ऑर्डर जो निकलता है, आप उसे भी यहाँ पर DOB प्रूफ में आप वैलिड मान सकते हैं और इससे आप अपनी DOB चेंज करा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आप जब फर्स्ट टाइम अपना पैन कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपसे जो गलतियाँ होती हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ होती है, ऐसा कैसे फॉर्मों में हमें जो डिटेल है वो भरनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू फॉर्म के बारे में। ये
जब आप फर्स्ट टाइम अपना पैन कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म नंबर 49A होता है। इसे फर्स्ट टाइम जब भी आप अपना पैन कार्ड बनवाने जाते हैं तो यही फॉर्म भरने के लिए आपको दिया जाता है, या फिर आप यही फॉर्म जो है इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो हैं यहाँ पर पेस्ट की जाएगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। लेफ़्ट और राइट दोनों जगह आपने पेस्ट कर दी है। फिर यहाँ पर आप ये देखेंगे क्रॉस सिग्नेचर, यहाँ पर जो भी आपकी फ़ोटो लगेगी फर्स्ट पे, यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करने होते हैं ऐसे, आधा पेज से लेके आधे फ़ोटो तक। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी सिग्नेचर आप यहाँ पर करेंगे कोई भी सिग्नेचर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपका पेन जो है उसे पहले ही चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो भी फॉर्म ये भरा जाता है, कोशिश कीजिए कि ये जो फॉर्म है अपना बॉल पेन से भरे, यहाँ पर जेल पेन यूज़ ना करें, क्योंकि जेल पेन के ना कई बार फॉर्म जो है वो वैलिड नहीं माने जाते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसकी इंक फैल जाती है। तो आपको ये फॉर्म जो है वो बॉल पेन से भरना है। आपने यहाँ पर एक फ़ोटो लगाने के बाद क्रॉस सिग्नेचर ऐसे कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एरिया कोड वगैरह मांगा जा रहा है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ये जो पैन कार्ड की एजेंसी में जो एजेंसी अप्लाई कर रही है या फिर जो एजेंट अप्लाई कर रहा है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी सेकंड फ़ोटो लगने के बाद ये बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ये सिग्नेचर बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए, किसी भी लाइन से टच नहीं होने चाहिए, या फिर कोई दोबारा से इसके ऊपर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप नीचे आते हैं। नीचे आके यहाँ पर आपको फर्स्ट में अपना टाइटल चूज़ करना होता है। यानी कि यहाँ पर टाइटल कैसे आ गया, श्री, यानी कि अगर आप मेल हैं तो श्री यूज़ कर सकते हैं। SMT जो है आपका फीमेल के लिए यूज़ होगा, और कुमारी जो है अनमैरिड वुमेन के लिए यहाँ पर यूज़ होगा। तो आप इनमें से कोई सा भी जो भी आपके उससे टाइटल मैच करता है आप उसे यूज़ करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर नाम आ गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो फर्स्ट नेम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ लास्ट नेम है। भाई पैन कार्ड का फॉर्मेट यही है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है संदीप कुमार अग्रवाल, तो हमारा संदीप जो है फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ पर हमें फर्स्ट में, कुमार हमारा मिडिल हो गया, और लास्ट में अग्रवाल। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें वही पूरा नाम सीक्वेंस में लिख दिया, संदीप कुमार अग्रवाल, और ये हमें यहाँ पर इस वाली लाइन में हमें लिखना है। फिर उसके बाद ये पूछता है कि आपका क्या इसके अलावा भी कोई और नाम है। भाई इसके अलावा तो बहुत सारे नाम होते हैं, लोगों के पेट नेम होते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप है ना और नाम मेंशन ना करें, और यहाँ पर नो पर टिक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। आपको यहाँ पर नो पर टिक करना है कि भाई हमारा तो सिर्फ इतना ही नाम है, ठीक है, कि संदीप कुमार अग्रवाल, इसके अलावा हमें और कोई नाम इसमें चूज़ नहीं करना है। फिर नीचे आप आते हैं, यहाँ पर आपका अगर दूसरा नाम होता तो यहाँ डाल देते, अब हमें डालना नहीं है तो नो करना है। आगे आ गए हम। यहाँ पर हमें अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो भी जेंडर है, यहाँ पर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों जेंडरों के बारे में यहाँ पर दे रखा है। जो भी आपका जेंडर है आप उसे टिक कर दीजिए। फिर आपसे यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर वही फिल करनी है जो आपके आधार कार्ड में है, सेम टू सेम ही डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर फिल करनी है। इसके अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रास में फिल नहीं करना है। आप नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर आने के बाद आपसे ऑप्शन मांगा जाता है कि भाई यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स भरनी है। तो फर्स्ट में तो आपकी जो है यहाँ पर आपकी मदर की डिटेल दे रखी है, और यहाँ पर फादर की एक मिनट आपको मैं बता दूं, फर्स्ट में आपकी जो यहाँ डिटेल दे रखी है वो फादर की दे रखी है, और सेकंड में यहाँ पर आपकी मदर की डिटेल दे रखी है। तो अगर आपका फादर डिटेल रखना चाहते हो तो आप फादर कीजिए, अगर मदर का करना चाहते हो तो मदर की भी कर सकते हैं। जिसकी भी डिटेल आप फिलअप कर रहे हैं उसके पर टिक कीजिए। कोशिश कीजिए कि यहाँ पर फादर नेम की डिटेल डालें, क्योंकि पैन कार्ड जो है वो उसमें फादर नेम ही आता है लिखा हुआ ज़्यादातर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी सेम टू सेम आपका जो फादर नेम है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम उनका प्रमोद है, सेकंड कुमार है, और थर्ड जो लास्ट नेम जिसे हम कहेंगे या सन नेम कहेंगे वो अग्रवाल है, हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। ये पूरा का पूरा अच्छे से हमारा जो फॉर्म है वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स के अंदर ही भरना है। याद रखिएगा स्मॉल लेटर इसमें ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। आप नीचे आते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर टिक कर दिया कि हमने फादर नेम दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपना एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस यानी कि जो आपका घर का पता है, जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन है, आप वो यहाँ पर डालिए। आपको साथ के साथ मैं बता दूं, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा आधार कार्ड तो दूसरे एड्रेस का, हम दूसरे एड्रेस पे रह रहे हैं, तो दूसरे एड्रेस का हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, तो आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर फिर वोटर आईडी कार्ड की जो कॉपी है वो भी साथ में अटैच करनी पड़ेगी फॉर्म के साथ में। तो आपको ये समझिए आगे होगा। यहाँ पर आपको एड्रेस अपना पूरी डिटेल डाल देनी है, और यहाँ पर आपका जो स्टेट है, यहाँ आपका पिन कोड है, एरिया पिन कोड है, यहाँ पर आपका कंट्री नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। ऑफिस एड्रेस यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपका ऑफिस से कोई आई कार्ड वगैरह इशू है जिस पर एड्रेस है, या फिर कोई लेटर इशू अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस पे डिस्पैच कराना चाहते हैं तो ही इसे भरें, अदरवाइज़ इस पर एक ऐसी लाइन खींच दें। दैट्स इट। नीचे आते हैं आप, यहाँ पर रेजिडेंशियल पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमें रेजिडेंशियल पे अपना जो कार्ड है वो डिस्पैच चाहिए। हम यहाँ पर टेलीफोन नंबर डालते हैं, यहाँ पर हमें कंट्री कोड रखना होता है। कंट्री कोड हमारा जो इंडिया का है 091 है। देन इसके बाद हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है।
साथ के साथ नीचे आते हैं हम, यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी है। यहाँ ईमेल आईडी में आप अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं ताकि आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड बनने के बाद आपकी मेल आईडी पे भी डिस्पैच हो सके। आप नीचे आते हैं तो नीचे आपका स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट मांगता है कि ये किसके लिए करवा रहे हैं जी, ये इंडिविजुअल हम बना रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पैन कार्ड की सिर्फ इंडिविजुअल, किसी पर्सन का बनवाने के लिए, तो हमें यहाँ पर इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और इसे नीचे ट्रैक कर देना है। फिर यहाँ पर इन्होंने हमारा आधार नंबर मांगा, जो आपका 12 अंकों का आधार नंबर है, यहाँ पर वो आपको 12 अंकों का आधार नंबर जो है मेंशन कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर जो है वो अलॉट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में जो आपका आधार कार्ड की स्लिप आती है उसमें इनरोलमेंट आईडी होती है, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा, कोशिश कीजिए आधार कार्ड आने के बाद ही पैन कार्ड अप्लाई कीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत सारे दिक्कतें होती हैं बाद में। कई बार आधार कार्ड इशू नहीं होता तो फिर आप फंस के खड़े हो जाते हैं, या कई बार आपका पैन कार्ड इशू हो गया लेकिन वो डिस्पैच नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों में ना पड़े, पूरा आधार कार्ड जब आपका बन के आ जाए तभी आप यहाँ पर अप्लाई करें। फिर हमें यहाँ पर अपना कैपिटल लेटर में नाम लिखना है कि आधार कार्ड पे हमारा कैपिटल लेटर में जो है नाम क्या लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर इधर आ जाते हैं, यहाँ सोर्स ऑफ इनकम पूछता है। यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊँ इसमें सबसे जो सिंपल मेथड है वो आपका क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर नो इनकम पे आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि भाई जब ITR बननी होगी, जब इनकम आएगी तो गवर्नमेंट को दिखी जानी है। लेकिन जो सिंपल फंड है उस पर नो इनकम पे ही क्लिक कीजिए, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे से फॉर्म नीचे ट्रैक करते हैं। यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर लगाए हुए। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिख देना, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, हमने आधार कार्ड लगा दिया, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आधार है, या फिर आपने वोटर ID कार्ड का डाला है, या ड्राइविंग लाइसेंस का आपने डाला है, तो आप वहाँ का एड्रेस प्रूफ के लिए वहाँ पर इस डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आधार कार्ड लिखना है, यहाँ पर वोटर ID कार्ड लिख देना है। अगर आपने खाली आधार कार्ड से बनवाया तो दोनों जगह आप आधार कार्ड लिखेंगे। DOB प्रूफ में आपने क्या यूज़ किया है, DOB प्रूफ में आपने आधार कार्ड यूज़ किया, बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया, वो सारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एप्लीकेंट में आपका नाम आ जाएगा खुद का, क्योंकि आप अपना फॉर्म भर रहे हैं अपना पैन कार्ड बनवाने के लिए। यहाँ पर हिमसेल्फ जो है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में हिमसेल्फ ही आएगा। यहाँ पर प्लेस जो है, यहाँ पर आप अपना, जैसे कि यहाँ दिल्ली का फॉर्म अप्लाई हो रहा था तो हमें यहाँ दिल्ली लिख लेना है। यूपी का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जो करंट की डेट है, जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो, करंट की डेट, और यहाँ पर एक आपके सिग्नेचर लास्ट होंगे। इसके साथ में आपको अपनी कॉपी लगानी होगी आधार कार्ड की, सेल्फ अटैच कॉपी इसके साथ अटैच करनी होगी, या फिर अगर आपने एड्रेस प्रूफ में कोई और डॉक्यूमेंट यूज़ कराया, जैसे कि आपको बताया ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, तो आप उसकी कॉपी भी यहाँ पर साथ में अटैच करेंगे। उसके बाद ये फॉर्म लेके आप किसी भी पैन कार्ड सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर आप अप्लाई होने के लिए दे देंगे और आपको वहाँ से रिसिप्ट मिलेगी, जिसके बाद आपको करीबन 10 से 15 दिन के अंदर जो है, मैक्सिमम 10 से 15 दिन हम कह सकते हैं कि आपके घर पे जो पैन कार्ड है वो डिस्पैच हो जाएगा, और जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है वो आपकी ईमेल आईडी पे करीबन 5 से 7 दिन में आ जाएगी। अब सेकेंडरी ऑप्शन हम बताते हैं। ये तो हो गया आपका नए पैन कार्ड का। अगर हम बात करते हैं कि आपके पास पैन कार्ड पहले से बना हुआ है, कुछ मिस्टेक है, गलतियां हैं तो उसे हम कैसे सुधराएं, तो उसके लिए हमारे पास ये सेकंड फॉर्म है। इस फॉर्म को हम पैन कार्ड चेंज फॉर्म के नाम से कह सकते हैं या करेक्शन फॉर्म के नाम से कह सकते हैं। सेम यहाँ पर प्रोसेस है। यहाँ पर आपके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ 2 फ़ोटोज़ लगेंगी। यहाँ पर आपका क्रॉस सिग्नेचर होगा, एक आधा फॉर्म पर आधा फ़ोटो पर, और एक यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। ये परमानेंट अकाउंट नंबर जहाँ पर पैन लिखा है, यहाँ पर आपको अपना पुराना पैन नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है कैपिटल अक्षरों में। फिर उसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर आप ये देखेंगे इधर और इधर दोनों तरफ बॉक्सेज हैं। आपको मैं बता दूं, जिस चीज़ की आपको करेक्शन करानी है आप सिर्फ उस पर ही टिक करेंगे। अगर आपको आपके नाम में करेक्शन है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, फादर नेम में करेक्शन है तो यहाँ कीजिए। ये जो साइड के बॉक्सेज है ना, ये सारे बॉक्सेज इसलिए यूज़ करने हैं कि अगर आपको करेक्शन जिसमें करनी है उस पर टिक कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं करना है आपको। अब हमारा यहाँ पर एक फॉर्म हम भर रहे हैं, ये है हमारे मनीष कुमार जैन जी। तो ये मेल है या फीमेल है? अगर मेल है तो श्री, फीमेल है तो कुमारी, और SMT यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे, दोनों में से किसी पे क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर सेम टू सेम हमारा कि जो हमारा पैन कार्ड पे छप के आने वाला है नेम सीक्वल्स वाइज हमने वो टाइप कर दिया है। इसके बाद हमने इनके फादर नेम जो सेम टू सेम पुराने पैन कार्ड पे है तो हमने वो डाल दिया। यहाँ पर हम डिटेल चाहते हैं फादर की आए, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज मान लो फादर का नाम करेक्शन होता तो हम इस पर क्लिक कर देते, ये नेम में करेक्शन होती तो इस पर कर देते, या DOB में करेक्शन होती तो इस पर कर देते हैं, जेंडर में, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर सारी ओपन आपके सामने आ चुकी है। लेकिन हमें याद रखना है कि जिस चीज़ की करेक्शन करा रहे हैं उसका वही एक प्रूफ भी आपको इसके साथ अटैच करके भेजना है, ताकि उन्हें पता चल सके कि दूसरे डॉक्यूमेंट पर तो उनका नाम सही है कि नहीं है, DOB सही है कि नहीं है, जैसे कि आपको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। फिर हम यहाँ पर अपनी DOB डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे मेल और फीमेल।
यहाँ पर जो एड्रेस कम्युनिकेशन है, यानी कि हमारा जो पैन कार्ड है वो कहाँ पर डिस्पैच होना चाहिए, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ रेजिडेंशियल, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर स्टेट, पिन कोड और हमारा कंट्री कोड। नीचे आते हैं, हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं, इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, हमारा कंट्री कोड 091 है, यहाँ पर अलग अलग लिख रहा है, आप यहाँ पर 091 लिखेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, सेम टू सेम आधार नंबर और आधार कार्ड पे जो आपका नाम लिखा है यहाँ पर आपको ये लिखना होगा। नीचे आएंगे तो नीचे आके हमारा कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 4 ये ऑप्शन आ रहे हैं, पैन 1, पैन 2, पैन 3, पैन 4। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन अवेलेबल हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये जेंट्स आपके पास अगर 3 पैन कार्ड अवेलेबल थे और तीनों का अलग अलग पैन नंबर था और ये सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन्हें उन पैनों की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, पैन नंबर डालने पड़ेंगे ताकि उनका एक ही पैन रह जाए। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जिसका आपका करेक्शन हो रही है, हिमसेल्फ यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना प्लेस लिखना है, डेट लिखनी है और सिग्नेचर करके साथ में अपने आधार कार्ड या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए उसकी कॉपी अटैच करनी है और पैन सेंटर पे जाके उसे अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो मिले सबसे पहले। धन्यवाद।